Hello everyone. Beta, today we will start the chapter number 3 of your Oxford Advantage book. जो आपकी Oxford Advantage की students book है उसका हम chapter number 3 start करेंगे and the title of the chapter is Owls in the Family. क्या है title? Owls in the Family. तो आज हम इसके new words and question answers करेंगे. तो बेटा फर्स्ट वर्ड इज सिनिस्टर. सिनिस्टर, तो सिनिस्टर हम किसको बोलते हैं? ईविल एंड हार्मफुल, जो थोड़ा सा बुरा लगे और जो नुकसानदायक हो, जो नुकसान दे सकता है, ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? सिनिस्टर. क्या कहेंगे? सिनिस्टर. यानी मीनिंग ऑफ द सिनिस्टर विल बी ईविल एंड हार्मफुल. ठीक. नेक्स्ट है आपका इंक्वायरिंग. इंक्वायरिंग का मतलब होता है, यहाँ पे देखो बेटा इसका यूज़ हुआ है कन्फ्यूज की तरीके से. इंक्वायरिंग का मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, आपको कोई चीज़ समझ में ही नहीं आएगी, तो वो आपका यहाँ पे इस चैप्टर में हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं? कन्फ्यूज्ड. तो इंक्वायरिंग का मतलब क्या हो गया? कन्फ्यूज्ड, यानी विचलित हो जाना जब आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो. नेक्स्ट है लेज. लेज हम किसे कहते हैं? अ फ्लैट नैरो. लेज है हमारा अ फ्लैट एंड नैरो शेल्फ नियर विंडो, कि जो हमारी खिड़की होती है उसके पास एक पतला सा, जैसे हम शेल्फ पत्थर का एक हिस्सा लगा देते हैं जिससे विंडो के पास एक थोड़ा सा स्पेस बन जाता है, तो उसको हम लेज बोलते हैं. यानी विंडो के पास एक थोड़ा सा ऐसा स्पेस, बिल्कुल फ्लैट स्पेस होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? लेज बोलते हैं. देन नेक्स्ट वन इज़ फोस्टर पेरेंट. फोस्टर पेरेंट. फोस्टर पेरेंट क्या होता है? जो किसी के बच्चों को गोद ले लेता है. मान लो किसी ने किसी के बच्चों को गोद ले लिया, तो जिसने गोद लिया है, जिसने दूसरे के बच्चों को गोद लिया है, उसे हम फोस्टर पेरेंट बोलते हैं. यानी समवन हु टेक्स केयर ऑफ समवन एल्स बेबी, किसी और के बच्चे को जो कोई और संभाले, उसे हम क्या कहेंगे? फोस्टर पेरेंट. देन थ्राइव्ड. थ्राइव्ड का मतलब क्या होता है? ग्रू अप, बड़े होना, एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, और ताकतवर बन जाना. बड़े होना और ताकतवर बन जाने को हम क्या यूज़ करेंगे? थ्राइव्ड. क्लियर? तो ये तो हमारे हुए बेटा 5 न्यू वर्ड्स. अब नाउ क्वेश्चन आंसर्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज वेयर डिड द नरेटर फाइंड द बेबी स्पॉटेड आउल्स. नरेटर को जो स्टोरी सुना रहा है उसको स्पॉटेड आउल्स कहाँ पे मिलते हैं? तो बेटा जब हमने चैप्टर रीड आउट किया था, जो स्टोरी रीड आउट की थी, उसमें हमने जाना था ना कि जो नरेटर के दादाजी का घर था, उसमें उनके दादाजी के घर के बरामदा जो था, उसकी सीढ़ियों पे उनको आउल्स मिलता है. ठीक है. कौन सा आउल मिलता है? स्पॉटेड आउल मिलता है. और स्पॉटेड आउल मैंने आपको बताया था ना, बहुत छोटा आउल होता है और इसकी स्किन पे स्पॉट्स होते हैं, ऐसे धब्बे होते हैं छोटे छोटे. ठीक है. तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? स्पॉटेड आउल. और दादाजी का घर कहाँ पे था नरेटर के? नरेटर के दादाजी का घर देहरादून में था. तो अब आप इसको आंसर कैसे बनाएंगे? द नरेटर्स ग्रैंडफादर फाउंड दी baby spotted owl by the veranda steps of their home in देहरादून. कि नरेटर के दादाजी को जो बेबी आउल्स थे, स्पॉटेड बेबी आउल्स थे, जो स्पॉटेड आउल हैं, उनका जो बेबी है वो अपने देहरादून वाले घर के वरांडा के सीढ़ियों पे मिलता है. स्पॉटेड मतलब उन्होंने वहाँ पे उसको देखा. नेक्स्ट है हाउ डिड द नरेटर एंड हिज ग्रैंडफादर लुक आफ्टर द आउलेट्स. कि नरेटर और उसके दादाजी, आउलेट होता है आउल के बेबी को बोलते हैं, आउल के बेबी को हम क्या बोलते हैं? आउलेट. तो नरेटर और उसके दादाजी ने जो आउलेट थे, बेबी आउल थे, उनका कैसे ध्यान रखा? तो इसका आप क्या करेंगे? द नरेटर एंड हिज ग्रैंडफादर गेव द आउलेट अ मील ऑफ रॉ मीट एंड वाटर. कि जो नरेटर था और जो उनके दादाजी थे, उन्होंने जो बेबी आउलेट था, जो आउलेट है यानी आउल का जो बेबी है, उसको खाने में क्या दिया था? रॉ मीट. रॉ मतलब कच्चा, और मीट मांस, कच्चा मांस, एंड वाटर और पानी. फिर से करेंगे. द नरेटर एंड हिज ग्रैंडफादर, नरेटर और उसके दादाजी ने गेव द आउलेट, आउल के बच्चे को दिया, अ मील ऑफ रॉ मीट, कच्चा मांस, एंड वाटर और पानी. मतलब खाने में क्या चीज़ दी? रॉ मीट एंड वाटर. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 डन. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है बेटा वेयर डिड द मदर हाउ डिड द मदर कम्युनिकेट विद हर आउलेट्स. अब बेटा देखो, यहाँ पे हमने जब स्टोरी पढ़ी थी तो हमने जाना था कि जो बेबी आउलेट्स थे उनको दादाजी ने और नरेटर ने अपने घर में रख लिया था. फिर उसके बाद नाइट में क्या हुआ था? जो मदर आउल थी वो अपने बेबीज़ को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे विंडो पे आ जाती है,
और जो विंडो के जो जाली होती है, जो नेट लगी होती है, नेटिंग्स के बाहर से वो अपने बेबीज़ के साथ आवाज़ करके, जो उनकी साउंड होती है क्रूड एंड गर्गल, जो आवाज़ जिस ऐसे आउल्स निकालते हैं उस ऐसे साउंड निकालते हुए वो अपने बेबीज़ से बात करती है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, द मदर आउल क्रूड एंड गर्गल टू द आउलेट्स एट नाइट, कि जो मदर आउल थी उसने रात को अपने बच्चों से, जो आउलेट्स हैं उनसे क्रूनिंग और गर्गलिंग, जो उनकी साउंड है क्रूड एंड गर्गल, उस ऐसे आवाज़ निकाल के उनसे बात की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर एंड हिज ग्रैंडफादर ट्राइड टू रिलीज द आउलेट्स इन द वाइल्ड। क्या होता है, देखो बेटा, जब आपने देखा कि वो जो आउलेट्स है वो अब थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो जो ग्रैंडफादर हैं और नरेटर हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो उनको आउल्स को बाहर वाइल्ड मतलब खुले में छोड़ देंगे। ठीक है, बाहर मैदान में जाके उसको उड़ा देंगे, खुले में छोड़ देंगे, ताकि वो फ्रीली अपना लाइफ स्पेंड कर सकें। तो उस टाइम पे जब वो उनको गार्डन में लेके जाते हैं तो उस टाइम पे क्या हुआ, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर एंड हिज ग्रैंडफादर ट्राइड टू रिलीज द आउलेट्स इन द वाइल्ड। क्या हुआ जब नरेटर और उसके दादाजी ने आउलेट्स को, आउल के बच्चों को गार्डन में वाइल्ड में खुले में छोड़ने की कोशिश की, तब उनके साथ क्या हुआ। तो क्या हुआ था उनके साथ कि जो मदर बर्ड थी, जो मदर आउल थी, वो उनके ऊपर अटैक करती है। ठीक है, किसके ऊपर अटैक करती है, ग्रैंडफादर के ऊपर और नरेटर के ऊपर अटैक करती है, और लास्ट में क्या करती है, जो अपने आउलेट से उनको जो गार्डन के किनारे की तरफ जो बड़ी बड़ी घास थी वहाँ पे खींच के अपने बच्चों को वो ले जाती है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, व्हेन दे ट्राइड टू रिलीज द आउलेट्स, जब उन्होंने आउल्स के बच्चों को रिलीज़ करने की मतलब छोड़ने की कोशिश की, द मदर स्विफ्ट डाउन ऑन देम, मदर जो आउल थी वो तेज़ी से उनके ऊपर आती है, स्विफ्ट डाउन मतलब तेज़ी से उनके ऊपर आना, एंड लेड हर ऑफ स्प्रिंग यानी और अपने बच्चों को इनटू द लॉन्ग ग्रास एट द एज ऑफ द गार्डन, गार्डन के किनारे की तरफ जो घास थी, लंबी लंबी घास, उसकी तरफ वो अपने बच्चों को ले जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 डन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे तो क्या है आपका, हाउ डिड द नरेटर नो दैट ग्रैंड मदर लाइक द आउलेट्स मोर देन द अदर एनिमल्स। अब जैसे आपने जब चैप्टर पढ़ा था तो आपने देखा था ना कि जो नरेटर है उनकी फैमिली में मतलब उनके घर में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि नरेटर को कैसे पता चलता है कि जो दादी माँ हैं उनको आउल्स के बच्चे बाकी जानवरों से ज़्यादा अच्छे लगे, बाकी जानवरों से ज़्यादा पसंद आए। तो क्या था बेटा, जब मदर थी, जो दादी माँ थी, वो उनको ज़्यादा पसंद आए क्योंकि एक तो कभी उन्होंने उन आउल्स को घर में रखने के लिए मना नहीं किया, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं किया कि ऐसा क्यों करना है, ये क्यों करना है, तो इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं किया। और दूसरा, वो आउल्स को स्पेगेटी खाने के लिए देती थी। तो अब स्पेगेटी क्या होता है बेटा, जैसे आपके नूडल्स होते हैं ना, इस ऐसे स्पेगेटी होती है, तो वो कहते हैं स्पेगेटी खाने को भी देती है उनको। तो क्या है, अब आंसर क्या लिखेंगे, इट वॉज ऑब्वियस, कि बिल्कुल ऑब्वियस है, मतलब बिल्कुल सही बात है कि वो अब कैसे एक्सप्लेन बता रहे हैं, दैट ग्रैंड मदर लाइक द आउल्स बेटर देन एनी अदर एनिमल्स, की जो दादी हैं उनको आउल्स बाकी जानवरों से ज़्यादा पसंद आए, बिकॉज क्योंकि शी नेवर ऑब्जेक्टेड टू दैम, उसने कभी उनके खिलाफ जैसे ऑब्जेक्ट नहीं किया कि भी ऐसा क्यों कर रहे हो, एंड फेड देम स्पेगेटी, और उनको खाने में क्या देती थी, वो स्पेगेटी देती थी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 डन हुआ। तो इसके साथ बेटा आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यू वर्ड्स डन होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।